नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं जेल वार्डन और फायरमैन के लिए सामान्य ज्ञान की दूसरी क्लास। इससे पहले मैं एक क्लास अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो तुरंत देख लीजिए, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन रखे गए हैं वो खास आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपका जीके का जो पोर्शन है वो इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है, या मैं आपको 100% के साथ गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं। तो दोस्तों, पूरी एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझते हुए चलिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा मदद करने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को विशेष तौर पे नोट कर लीजिएगा, ताकि जो आपका एग्जाम है वो आराम से निकल सके, आराम से क्वालिफाई हो सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं आज की क्लास 2 के बारे में। तो आज की क्लास 2 का पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। फटाफट से बताना है कि जो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा है वो कहां से अपनाई गई है। तो ये आपकी अपनाई गई है इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड से। जो भारत की एकल नागरिकता है इसकी जो अवधारणा है ये आपकी इंग्लैंड से अपनाई गई है, यानी कि इंग्लैंड से प्राप्त की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा सभी लोग। तो क्या है दूसरा क्वेश्चन? राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये आपकी होनी चाहिए 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो उम्र होनी चाहिए वो आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1978 में स्थापित किस वित्तीय संस्था ने एक निश्चित सीमा तक बचत चालू और आवर्ती जमा को सुनिश्चित किया? बताना है आपको। तो किसने किया? तो ये किया DICGC ने। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। DICGC ने। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। जो आपका DICGC था इसने निश्चित सीमा तक बचत चालू और आवर्ती जमा को सुनिश्चित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। बताना है सभी को। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो कौन हो जाएगा? थाईलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, थाईलैंड। जो आपका विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो आपका थाईलैंड है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है और आगे के एग्जाम में भी 100% पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पंचांग का प्रथम माह कौन सा होता है? भारतीय पंचांग का प्रथम माह कौन सा होता है? तो कौन सा होता है भारतीय पंचांग का प्रथम माह? तो ये आपका होता है चैत्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका भारतीय पंचांग होता है उसके अगर प्रथम माह की बात की जाए तो वो आपका माह होता है चैत्र का महीना। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन बी टिक किया है उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी के अलावा किस दूसरे भारतीय नेता की जन्म तिथि 2 अक्टूबर को है? बताना है सभी को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताना है आपको महात्मा गांधी के अलावा किस दूसरे भारतीय नेता का जो जन्म दिवस है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो किसका मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है लाल बहादुर शास्त्री जी का। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका? लाल बहादुर शास्त्री जी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर को हुआ था।
जो इनका जन्म दिवस है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर साथ में पूछ लिया जाए कि 2 अक्टूबर को कौन कौन से महापुरुषों का जन्म दिवस मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री 2 लोग थे जिनका जो जन्म दिवस है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां है। 7वां क्वेश्चन है, शतरंज के खिलाड़ी अलेक्सी सिरोव प्रतिनिधित्व करते हैं। बताना है फटाफट। जो आपके शतरंज के खिलाड़ी हैं अलेक्सी सिरोव, वो कहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये करते हैं स्पेन का। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्पेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एक क्वेश्चन को नोट करते हुए चलेगा और आपने कितने क्वेश्चनों के करेक्ट आंसर दिए हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी गाय की एक नस्ल है। बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सी ऐसी है, ऐसा ऑप्शन है जो कि एक गाय की नस्ल है। तो ये आपका हो जाएगा होल्स्टीन। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो होल्स्टीन है वो आपकी एक गाय की नस्ल के रूप में जाना जाता है, यानी कि होल्स्टीन जो आपका है वो गाय की एक नस्ल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन क्या है, प्रथम मैराथन विजेता कौन है। प्रथम मैराथन विजेता कौन है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही गंभीरता से पढ़ते हुए चलिएगा सभी लोग। तो प्रथम मैराथन विजेता आपके हो जाएंगे जैको पोर्ट। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैको पोर्ट। बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के जो आपके प्रथम मैराथन विजेता हैं वो कौन है, तो आप आंसर में टिक कर देंगे जैको पोर्ट। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन क्या है, तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों में को निम्नलिखित वस्तुओं में से किसको निर्यात के लिए सुप्रसिद्ध है। बताना है आपको। तिरुपुर जो है आपका वो विश्व के अनेक क्षेत्रों को निम्नलिखित वस्तुओं में से किसको निर्यात करने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो किसको निर्यात करने के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका बने हुए वस्त्रों को, जो आपके बुने हुए वस्त्र हैं उनको निर्यात करने के लिए तिरुपुर जो आपका है वो विश्व में सबसे ज्यादा सुप्रसिद्ध है। किसको निर्यात करने में, बुने हुए वस्त्रों को, यानी कि जो आपके बुने जाते हैं वस्त्र उनको निर्यात करने में तिरुपुर विश्व में एक अलौकिक स्थान रखता है, यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुने हुए वस्त्रों के जो निर्यात में तिरुपुर सबसे प्रमुख स्थान रखता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां है। 11वां क्वेश्चन क्या है, पूंजी बाजार से आशय है। आपको बताना है कि पूंजी बाजार से क्या आशय है, क्या अभिप्राय है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। फटाफट से सभी को बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो पूंजी बाजार से आशय क्या होता है, शेयर बाजार से। जो आपका शेयर बाजार है उसी को हम पूंजी बाजार कहते हैं, उसी से पूंजी बाजार का आशय लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूंजी बाजार से आशय है शेयर बाजार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वां। 12वां क्वेश्चन क्या है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताना है सभी को करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो किसको कहते हैं बैंकों का बैंक, तो ये कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक को। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो आपको 100% वहां पे टिक मारना है, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13वां। 13वां क्वेश्चन क्या है, एपी कल्चर का संबंध है। एपी कल्चर जो होता है उसका संबंध किससे है, फटाफट से बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो एपी कल्चर जो है इसका संबंध है मधुमक्खी पालन से। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। एपी कल्चर जो है इसका जो संबंध है ये आपका मधुमक्खी पालन से
है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन क्या है, पाइरोमीटर का प्रयोग करते हैं। जो आपका पाइरोमीटर होता है इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? जल्दी से बताना है, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तापक्रम मापने के लिए। जो आपका पाइरोमीटर होता है इसका जो उपयोग किया जाता है वो तापक्रम को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कोई भी पूछ लेता है कि जो पाइरोमीटर होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग तापक्रम को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15वां क्वेश्चन क्या है, चूहा किसका रोगवाहक है? जो आपका चूहा है वो किसका रोगवाहक है? तो ये आपका है प्लेग का। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका चूहा होता है वो आपका प्लेग का रोगवाहक होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शनों में से किसका मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? तो किसका नहीं है? तो ये नहीं है खाद्य एवं कृषि संगठन का। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है। और विश्व मौसमी विज्ञान, विश्व स्वास्थ्य और विश्व व्यापार, इन तीनों का जो मुख्यालय है वो आपका जिनेवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? फटाफट से बताना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात। तो जो आपकी गुजरात राज्य की तटरेखा है वो सबसे लंबी तटरेखा मानी जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कोई भी पूछ लेता है कि किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात राज्य ऐसा है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18वां क्वेश्चन क्या है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि के ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किए? बताना है आपको, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो ये आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रदर्शित किया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी इसमें कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19वां क्वेश्चन क्या है, किसने कहा मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील है? बताइए फटाफट, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या? मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील होगा। किसने कहा था? तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपके लाला लाजपत राय थे, जब इनके ऊपर लाठियों का प्रहार किया जा रहा था तो इन्होंने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला हर एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20वां है। 20वां क्वेश्चन क्या है, पोजिस्ट्रॉन क्या है? पोजिस्ट्रॉन है, आपको बताना है, फटाफट से बताना है पोजिस्ट्रॉन का संबंध किससे है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका जो पोजिस्ट्रॉन है वो आपका घनावेशित इलेक्ट्रॉन है। क्या होता है? जो आपका पोजिट्रॉन होता है वो आपका घनावेशित इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घनावेशित इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों ये थी आज की जेल वार्डन और फायरमैन की दूसरी क्लास। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें। और आपने 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप हमारी प्रत्येक क्लास को कंटिन्यू पढ़ लेते हैं और उसके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ाई कर लेते हैं
तो आपका जो जेल वार्डन और फायरमैन का जीके का पोर्शन है वो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे बाहर जाने वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इससे बाहर जाने वाला नहीं है आपका जीके का पोर्शन। अगर आप हमारे सभी वीडियो को बहुत ही ध्यान से पढ़ लेते हैं, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन को नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि एग्जाम आपका इससे बाहर जाने वाला नहीं है। चाहे आप जब एग्जाम को दीजिएगा उसके बाद घर आइएगा और मिलान कीजिएगा, आपके 37 क्वेश्चन में से 30 के आसपास क्वेश्चन हमारे वीडियो से फंस जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये जो आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए गए हैं खास आपके जेल वार्डन और फायरमैन की भर्ती के लिए तैयार किए गए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप जेल वार्डन और फायरमैन भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।